हाँ तो बच्चों, गुड इवनिंग। और तुम अच्छे से जानते हो कि मेरा नाम क्या है, कृष्णाकांत पांडे। और आज बच्चों मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाऊंगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है, यूपी बोर्ड में इस नाम से पढ़ाया जाता है कि 6 to 8 मिडिल स्कूल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से पढ़ाया जाता है, और सीबीएसई बोर्ड में इसे रिपोर्टेड स्पीच के नाम से पढ़ाया जाता है। तो आज मैं आपको ये विस्तार से बच्चों बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों रूल्स देख लेते हैं कि क्या किसमें चेंज होता है। ठीक है, तो जो प्रेजेंट सिंपल होता है यानी जिसमें वर्ब एस या ईएस लगता है वो क्या बनता है, पास्ट सिंपल। सिंपल पास्ट में चला जाता है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बच्चों क्या लगता है, इज एम आर। ओके, वो किस में जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर रहेगा तो उसको आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैड। अभी मैं इसका शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा, बहुत ही इजी मेथड है बच्चों। अगर आपने ये बस मेरी 1 या 2 वीडियोस देख ली, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है बच्चों, हैड। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैड, यानी कि हैज हैड को आपको हैड में चेंज कर देना है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसको पास्ट में, हर चीज इसमें पास्ट में हो जाती है, क्योंकि सामने अगर कोई बात कहता है कि मैं जा रहा हूं, तो अब वही बच्चा अगर घर जाके कहेगा तो वो कहेगा कि सर कह रहे थे कि वो जा रहे थे। ऐसा पास्ट हो जाता है। तो पास्ट सिंपल अगर पास्ट है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका मैं शॉर्टकट भी आपको लिख देता हूं। अगर वर्ब के साथ एस या ईएस लगा हुआ है बच्चों तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर इज एम आर है, इज एम आर, तो ये चेंज हो जाएगा वॉज वर्ब। वॉज वर्ब। हैज हैव है, हैज और हैड, तो ये बच्चों हैड में चेंज हो जाएगा, हैड। ठीक है, इसमें क्या रहता है, हैज बीन हैव बीन, हैज बीन हैव बीन, तो ये आपका हैड बीन में चेंज हो जाएगा, हैड बीन। ठीक है, अगर यही सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, यानी कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपको किस में चेंज करना है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट बनाना है। इट मींस वॉज वर्ब अगर है तो हैड बीन में चेंज हो जाएगा, हैड बीन। ठीक है, और इन दोनों में नो चेंज। आइए अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, और आइए अब देखते हैं आगे। इसका मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी चीज आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि क्या पूछना चाहते हैं। कोई भी दिक्कत हो इससे रिगार्डिंग, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, ऑनलाइन में आप बहुत इजीली देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आइए अब हम इसका शॉर्टकट देखते हैं। अगर वर्ब के साथ एस या ईएस है, ठीक है, तो उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, इज एम आर अगर है तो उसको आपको वॉज वर्ब यानी सिंगुलर प्लूरल को देखते हुए चेंज करना है। फिर इसके बाद आपका आ गया हैज हैव हैड, ये तीनों हैड में जाते हैं। वहां पे लिखा था ना बच्चों कि पास्ट परफेक्ट में नो चेंज, यानी हैड हैड ही रहेगा, हैज हैव हैड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हैज बीन और हैड बीन। हैव बीन अगर है तो आपको इसको हैड बीन में चेंज कर देना है। ठीक, अब अगर मान लीजिए सेकंड फॉर्म दिख रहा है आपको, जैसे ही रोट अ लेटर, तो उसको आपको हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। ठीक बच्चों, और अगर वॉज वर्ब है, वॉज वर्ब, तो इसको हैड बीन में चेंज कर देना है।
हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ये सबसे इजी है। अगर आपको वो नहीं याद होता है, ये बस 6 रूल्स याद कर लीजिए, सबसे इजी है। आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, कभी गलती नहीं होगी। और मैं इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको पढ़ाऊंगा। तो ठीक है ना बच्चों, फिर से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं विस्तार से। वर्ब के साथ एस लगा है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट है, तो वो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यानी कि सिंपल पास्ट। इज एम आर से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो ये किस में चेंज होगा, वॉज वर, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। हैज हैव हैड, याद रहेगा, इन सबको हैड में चेंज कर देना है। यानी हैज दिखे, हैज बीन दिखे, हैव बीन दिखे, ये देखिए यहां भी ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये 5 लाइन का है सिर्फ, हैज बीन हैव बीन, तो बीन लगा रहेगा, हैड ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड फॉर्म है तो हैड और वर की थर्ड फॉर्म। वॉज वर है तो हैड बीन वर्ब प्लस आईएनजी, क्योंकि बच्चों ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। अब आइए थोड़ा सा हम एग्जांपल देखते हैं एक दो, जिससे कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि इज एम आर वॉज वर में चेंज होता है, वर्ब एस वर्ब किस है, एक दो एग्जांपल देखते हैं, और उसके बाद में बस ये वीडियो आज यही खत्म कर दूंगा। और कल की वीडियो में बच्चों में आपको पूरे एग्जांपल्स के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब पहला एग्जांपल देखते हैं कि द टीचर सेड द पीरियड इज ओवर। द टीचर सेड, ओके, द पीरियड इज ओवर। ठीक है बच्चों, ये स्टेटमेंट है। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो ये क्या बनेगा, सेड में सेड दैट लगता है। द टीचर सेड दैट, द पीरियड ही रहेगा, द पीरियड इज ओवर क्या हो जाएगा, वॉज ओवर। ठीक है बच्चों, अब समझ में आया। द टीचर सेड पीरियड इज ओवर, इसका मैंने क्या बताया था, वॉज में चेंज होता है, तो इज वॉज बन गया वॉज ओवर, ठीक है। यहां नाम दिया हो या कुछ भी दिया हो तो वो चेंज नहीं होता है। अब थोड़ा सा सेकंड एग्जांपल आप देखिए, ठीक है। My mother said water is flowing from the tap. My mother said water is flowing from the tap. टैप मीन्स क्या होता है, नल, पानी नल से बह रहा है, मेरी माँ ने कहा। बह रहा है कहा, अब ये चेंज होकर के क्या बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाए, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। तो इसमें देखिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। अगर आप 2-3 बार मेरी वीडियो देखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं सभी बच्चों के लिए खासकर कहना चाहता हूं जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, माई मदर सेड दैट, ओके। वाटर को वाटर ही कहेंगे, वाटर इज क्या हो जाएगा बच्चों, वॉज फ्लोइंग फ्रॉम द टैप, ओके, नो प्रॉब्लम। अब एक देख लीजिए तीसरा एग्जांपल बच्चों, हैज हैव का बस देखते हैं, ठीक है। दिलीप सेड they have eaten their breakfast, अब इसको बच्चों ध्यान से देखिए, इसमें हैव लगा हुआ है, ठीक। हैज हैव किसमें मैंने चेंज होने को बताया था, हैड में, तो ये क्या बनेगा, दिलीप सेड दैट। सेड वाला तो आपको समझ में आ गया, सेड अगर लिखा है तो सेड दैट, तो दिलीप सेड दैट, अब दे का दे, हैड ईटन, हैव हैड हो गया, ईटन देयर ब्रेकफास्ट,
अब ये 3 एग्जाम्पल बच्चों मैंने बता दिए, अब इसको ध्यान से देख लीजिए। और बच्चों में पढ़ने का आपको तरीका बताता हूँ। कोई भी चीज हार्ड हो इजी हो, उसका सबसे अच्छा मेथड ये है कि आप उसको, जैसे मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए, 5 बताए, किसी दिन 10 बताए, इसको आपको बार बार रिवाइज करना है। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे, कॉपी में आप लिख लीजिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद उसको बार बार सॉल्व करिए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और धीरे धीरे आपका बहुत अच्छा हो जाएगा ये मेथड। ओके, गुड डे, हैव अ नाइस डे। और आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। ओके।